ये हो ची मिन सिटी का रीयूनिफिकेशन पैलेस सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि सत्ता, रणनीति और उस दौर की सोच का जीवित दस्तावेज है। जब हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं तो खास तौर पर जनरल लगवेन काओकी का ये पर्सनल केबिन बहुत कुछ कहता है। दरवाजे पर लगी उनकी नेम प्लेट, कमरे का सादा लेकिन सख्त लेआउट, ये सब बताता है कि 1960 के दशक में एक सैन्य सर्वोच्च अधिकारी का कार्यस्थल कैसा होता था। ये कमरा सत्ता के फैसलों का मूक साक्षी रहा है। अब जरा इन वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। यहाँ रखा है 1960 के दशक का विंटेज सोनी TR-911 ट्रांजिस्टर रेडियो। उस समय ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सूचना और सत्ता की नब्ज हुआ करता था। इसके पास दिखाई देता है नीले और सफेद रंग का एक चीनी मिट्टी का फूलदान, जिसकी जड़ें हमें प्राचीन सभ्यताओं तक ले जाती हैं, मेसोपोटामिया से लेकर चीनी कुम्हारों तक। ये दिखाता है कि सत्ता के केंद्रों में कला और विरासत हमेशा मौजूद रही है। लेकिन इस कमरे की सबसे गहरी परत तब सामने आती है जब हम इन बौद्ध धर्म के 5 प्राचीन ग्रंथों को देखते हैं। ये ग्रंथ खमेर लिपि में लिखे गए हैं और संभवतः कंबोडिया या म्यांमार से जुड़े हैं। ये दृश्य बताता है कि राजनीति और सैन्य शक्ति के बीच भी धर्म और आस्था की एक मजबूत उपस्थिति थी। और फिर दीवार पर टंगा ये चित्र मैडम एन गोडिन न्यू का। वो वियतनाम युद्ध के शुरुआती वर्षों में दक्षिण वियतनाम की फर्स्ट लेडी थी, एक प्रभावशाली सशक्त महिला जिनकी भूमिका ने उस दौर की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उनका ये पोर्ट्रेट हमें याद दिलाता है कि सत्ता सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं थी, महिलाएं भी इतिहास की दिशा तय कर रही थी। और ये बंकर लेफ्टिनेंट कर्नल फैन वैन डियन ने डिजाइन किया था। प्रेसिडेंशियल बंकर को बनने में 3 महीने लगे। कमांड सेंटर एक कंक्रीट की दीवार से सुरक्षित है जो 500 किलोग्राम के धमाके को झेल सकती है। इसके टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट 1960 के दशक में अमेरिकियों ने लगाए थे। 2.5 मीटर की गहराई पर बने इस मैक्सिमम सिक्योरिटी शेल्टर में एक ऐसी धमाका रोधी दीवार है जो 2000 किलोग्राम तक के विस्फोट को झेल सकती है। एक सीढ़ी राष्ट्रपति को उनके दूसरे मंजिल के ऑफिस से सीधे शेल्टर तक पहुंचाती थी। रीयूनिफिकेशन पैलेस की ये दीवारें, ये कमरे और ये वस्तुएं, ये सिर्फ अतीत की चीजें नहीं हैं, बल्कि उस समय के विचार, संघर्ष और सत्ता की कहानी आज भी चुपचाप सुनाती हैं। ऐसे और रोचक खबर के लिए पढ़ें यात्रा आमंत्रण, भारत की एकमात्र हिंदी पर्यटन पत्रिका।